जानकारी आ रही है अनुराग जी, पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा प्रहार। प्रधानमंत्री ने कहा है आतंकवाद से पाक ने क्या पाया, चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है। यानी चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली खाओ। पाकिस्तान को शांति से रहना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये बड़ा हमला है सीधा पाकिस्तान पर भुज गुजरात से। आइए आपको सुना देते हैं पीएम ने क्या कहा। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है, क्या उनका भला हो रहा है। सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है ही। अनुराग जी, आपको प्रधानमंत्री की बातें नहीं सुनाई देती है? ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर आप बैठते हैं जिनका आपको भी नाम याद नहीं रहता है, नाम पढ़ना पड़ता है। नहीं, मुझे नाम याद रहता है। थोड़ा कोई आजकल भारतीय जनता पार्टी की आदत है ना, कोई मंत्रा ऊपर नीचे हो जाएगी, बिंदु कहीं इधर उधर लग जाएगी तो उसी को हाईलाइट करने लग जाएंगे। दिक्कत तो है ना इस देश के अंदर में, तभी तो हम कहते हैं ये विपक्ष के नेताओं की चिंता करते हैं। इनको चिंता करनी चाहिए पाकिस्तान के जो आतंकवाद उनको निस्तनाबूद करना चाहिए, तो विपक्ष पे हमलावर होते हैं। अरे पाकिस्तान पे हमलावर रहो ना, इसलिए पढ़ना पड़ता नाम। दिक्कत ये हो गई ना कि ये तो इनकी तो आदत है विपक्ष की, हर चीज को छोटी छोटी चीजों को खोजना। आज प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनके नेता जिस तरह की बातें करते तो क्यों नहीं उनको पार्टी से निकाल देते? निकाल देना पार्टी से। नहीं निकालते ना, उनको तो पार्टी बनाए रहते हैं। उनको पार्टी बना के उनके थ्रू जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है उस भाषा को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, तो निकाल देना पार्टी से। किसने रोका है? दूसरी बात जो मैं कह रहा था बीच में टोकने लगे, फिर जो भारतीय जनता पार्टी की अभी कह रहे 11 साल की सरकार में इनकी उपलब्धि देखी। 11 साल की सरकार में इनकी सरकार 2014 बनी थी, सबसे पहला यही था कि काला धन विदेश में जो रखा है वापस लेके आएंगे। क्या काला धन आ गया? मैं पूछना चाहता हूं। नोटबंदी लगाई थी, आतंकवाद खत्म हो गया। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आज भी हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इनसे पूछना चाहता हूं, हम आएंगे महंगाई बेरोजगारी तो एक तो निस्तो नाबूद हो जाएगी, कहां चलेगी? मैं पूछना चाहता हूं। 80 करोड़ लोगों को लाइन में आज भी लगा रखा है 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, और ये लंबी लंबी बातें बनते हैं। लॉकडाउन लगाना था, लॉकडाउन लगा दिया, ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। उसके लिए तो प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत लगाते। यही वो हथकड़ी बेड़िया डाल के अमेरिका हमारे लोगों को हमारे देश में भेज रहा है। ये हमारी उपलब्धि 11 साल की। वो अमेरिका जो ट्रंप बार बार कहते हैं कि सीज फायर हमने करवाया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 8 बार बोल चुके, लेकिन सरकारी बयान जारी नहीं होता कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप साहब जब वहां चुनाव हो रहा था तो यहां हमने हवन भी देखा था कि चारों तरफ हवन हो रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार बन रही थी। वही ट्रंप साहब हमारे देश को पाकिस्तान को लाके हमारे बराबर में खड़ा कर देते हैं। तो पाकिस्तान हमारे बराबर में खड़ा करने वाला कौन? ट्रंप साहब। और हथकड़ी बेड़िया लगा के हमारे लोगों को भेजने वाला कौन? ट्रंप साहब। लेकिन उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोलेंगे। मणिपुर जैसी घटना इस देश में हो रही, मणिपुर जल रहा है। क्या गया कोई वहां प्रधानमंत्री या इनके नेता जाके वहां पे मणिपुर को शांत कराने की कोशिश हुई? और महिलाओं के साथ अन्याय सबने देखा है। तो 11 साल की उपलब्धि मत पूछिए, 11 साल की इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान को जानकारी देने पर बड़ा बयान। विदेश मामलों की समिति की बैठक में बोले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उन्होंने कहा है कि आतंकी कैंपों पर हमले के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा है आधे घंटे के भीतर जानकारी दी गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद जानकारी दी गई। आपको एस जयशंकर साहब की बात क्यों नहीं समझ में आती है अनुराग जी? आजकल जो ट्रंप नाम का माला आप लोग जप रहे हैं, एस जयशंकर भी तो बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय से
रणधीर जायसवाल जो है वो भी तो बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, ट्रंप की माला हम नहीं जपते कभी भी। हम तो वो लोग हैं जो दुश्मन को घर में घुस के मारते हैं, आज भी मार रहे हैं। और जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे तो चाइना को 4 किलोमीटर घुस के मारा था। हम लोग तो दुश्मनों को घर में घुस के मारते हैं, हम तो किसी को चाइना, और हमेशा कहते थे अमेरिका तो इतना डरता है, थर थर कपता है। आदरणीय नेताजी कहते थे हम तो अमेरिका को समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से उन्होंने अमेरिका को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, तब से यहां हवन होने लगा था ट्रंप साहब वहां प्रेसिडेंट बन जाएं, ट्रंप की बात ट्रंप सरकार। हम तो ट्रंप को कुछ समझते नहीं है, आज तक ट्रंप को बोल रहे हैं ट्रंप की हिम्मत कैसे होगी हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ियों में डाल के भेजने की। लेकिन ये नहीं बोलते बीजेपी वाले। सवाल तो इनसे पूछा जा रहा है, और ये सवाल विपक्ष हमसे, सत्ता पक्ष वाले हमसे जल्दी से जवाब दीजिए इनके सवालों का। में रहे नहीं, विपक्ष कोई सवाल ही नहीं पूछे, विपक्ष चुपचाप रहे। हम तो सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब से भागिए मत, जवाब देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष इस देश का मजबूत होता है। लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत स्तंभ होता है। आपने कहा अनुराग भदौरिया जी को मतलब देखना पड़ रहा है, मगर उसके बाद जो इन्होंने वक्तव्य दिया है इसके इनको देखना नहीं पड़ता है। कोई भी विषय हो उनके ऊपर यही बिल्कुल इनका पेट रिपीट टेलीकास्ट होता है जो इन्होंने बोला है। कम से कम आज के दिन तो नहीं बोलना चाहिए 11 साल में क्या हासिल किया, जब जापान को पीछे छोड़ के हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और 11 साल पहले क्या हुआ था, मैं दर्शकों को पुनः रिमाइंड कर देना चाहता हूं अंजना जी। 16 मई 2014 को हमें स्पष्ट बहुमत मिला था, 26 मई को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 वाले भाषण के उसमें, और उसमें लिखा था 16 मई 2014, यानी 16 मई 2014। मैं हिंदी में बोले देता हूं, भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। जिस दिन भारत से अंग्रेज परमानेंट चले गए, और उन्होंने कहा कि इससे पहले जिन विचारधाराओं का शासन रहा वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत को अपने ऊपर रखे हुए थी। पहली बार एक ऐसी विचारधारा के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है। अटल जी के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता नहीं थी, जिसका कि कोई भी संबंध ब्रिटिश उपनिवेशवादी विचार से नहीं है। तो आज 11 साल हुए हैं उस विचार को आगे आए हुए। और अजय वर्मा जी ने जो बोला था, भदौरिया जी, दोनों की बात पे मैं बोल देता हूं। अजय वर्मा जी, आपने कहा कि भारत का आकार इतना बड़ा था, बिल्कुल। अरे जापान तो नागासाकी हिरोशिमा में तबाह हो गया था 1945 में, और उसके बाद 1964 में उसने टोक्यो ओलंपिक करवा दिए। और हम तो इतने ही बड़े देश थे ना, 47 में आजाद होने के बाद 64 में हम हाथ में कटोरा लेके K68 गेहूं मांग रहे थे। भाई साहब, हम और चाइना, आप ये बात कहते हैं, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, चाइना की 49 में बनी। उसके बाद 62 की लड़ाई के समय 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का शर्मनाक लेटर है कैनेडी को, जो कैनेडी लाइब्रेरी ने 2010 में डिक्लासिफाइड किया, कोई जाके देख ले। वो अमेरिका से कह रहे हैं कि अपने जहाज ही नहीं भेजिए, अपने पायलट भी भेजिए, हमारे एयरफोर्स की कमांड अपने हाथ में लीजिए। और उस समय जो हमारे राजदूत थे उन्होंने लिखा था कि मुझे बड़ी शर्म महसूस होने जा रही थी जब अमेरिकी सरकार को मैं नेहरू का लेटर दे रहा था, वरना आके चीन कब्जा कर लेगा। और महोदय, और कान खोल के सुनिए, पहले 50 साल तक भारत से आगे ये छोटे छोटे सारे देश थे। इजराइल आगे था, जापान आगे था, सिंगापुर आगे था, नॉर्थ कोरिया आगे था, साउथ कोरिया आगे था, और जर्मनी जो डिवाइड होके बर्बाद हो गया था वो भी आगे था। अरे लड़ाई में तो हम लोग तब आने शुरू हुए, रेकनिंग शुरू हुई अटल जी की सरकार में, और ऊंचाई शुरू हुई मोदी जी की सरकार में। इसलिए जब आप यथार्थ की बात करें तो ये सारी बातें हमको ईमानदारी से इन बातों को देखना चाहिए। और रही बात इसकी जो प्रधानमंत्री जी ने अभी जो भदौरिया जी ने बात कही, भदौरिया जी कह रहे हैं मीडिया में ये चलाइए वो चलाइए। अरे पाकिस्तान मीडिया में किसके बयान चल रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं, सिद्धारामैया जी के, खड़गे जी के, चन्नी जी के, विजय वडेट्टीवार जी के। कौन चला रहा भाई? उन यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के जो आप लोगों के समर्थक माने जाते हैं। और लास्ट में कहूंगा, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी बात कही, चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 50 साल पहले कहा था कि हम हिंदुस्तान से 1000 साल लड़ाई लड़ेंगे चाहे घास की रोटी खानी पड़े। फिर 1990 में बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उसे दोबारा रिपीट किया था। साहब, अभी सिर्फ 35 साल हुए हैं, घास की रोटी खाने की नौबत पाकिस्तान की आ गई, और हम कहां से, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। इसके बाद भी
आज मैं कह सकता हूं एक मामले में पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान में कोई उनकी सरकार का विरोध करने वाला नेता नहीं है, यूट्यूबर नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है। हमारे यहां सब लोग 6-6 गज की जबान निकालकर नाना प्रकार की बातें करके जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते थे, बालाकोट पे उठाते थे, आज वो नाना प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। मैं पुनः कहता हूं एक बार, इस ढंग के विचार को छोड़िए और ईमानदारी से, अगर आपने कहा था सरकार के साथ है तो फिर ईमानदारी से दिखाइए, मुखौटा लगा के मत आइए। ठीक है, वर्मा जी एक बार बोलने फिर आ रही हूं भदौरिया साहब, जल्दी से। वर्मा जी देखिए सीधा उन्होंने कांग्रेस की सरकारों पर हमला किया। छोटा सा जवाब। हम लोग ऐसे फोटो डालकर आर्मी की ड्रेस पहनकर नहीं लगाते बिहार के चुनाव के लिए देश के पेट्रोल पंप पर। और दूसरी सुन लीजिए, ट्रंप को अपना आदर्श ये लोग मानते होंगे, हमने कभी नहीं माना। इंदिरा जी ने जब 2 टुकड़े करे थे, सेना को प्रोत्साहित करा था, सेना ने 2 टुकड़े करे थे पाकिस्तान के, इंदिरा जी का नेतृत्व था। ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्तियां हैं। ये बयान सुना देता हूं आपको, अंजना जी आपने सुना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भर्त्सना करी और ये रटी रटाई किताब लेकर, सुधांशु जी ज्ञानवान सांसद है, लेके आते हैं इनके आईटी सेल, इन्होंने भर्त्सना करी कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, महाशक्ति नहीं है। वो नहीं करी इन्होंने, क्योंकि ये ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप ने कहा टिम कुक से कि एप्पल की कंपनी ले जाइए, ना टैरिफ ठोक के लगा दूंगा। ट्रंप ने कहा एलन मस्क से कि आप हिंदुस्तान को बना दीजिए वरना ये करा दूंगा। तो इन्हें पता है अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा पूरे देश को पता था और पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं करेंगे। हाँ, एस जयशंकर साहब का टीवी पे बयान चल रहा है, कांग्रेस के किसी बयान पे ये उछल कूद करने लगते हैं। ये दिखाऊं वीडियो आपको, एस जयशंकर साहब को पाकिस्तान टीवी कोट कर रहा है और वहां के जनरल उनको बैठ के बता रहे हैं कि ये करा है, कि इन्होंने ये किया है जिसकी वजह से हमारे आतंकवादी चले गए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं ये सुनाता हूं, बिल्कुल यहां बैठ के आप बात कह रहे हैं ट्रंप के खिलाफ आप लोग बोलते नहीं है। आप लोगों के बयान तो, अजय वर्मा जी, आप लोगों के बयान से विपक्ष में नहीं, जब आपकी सरकार थी तब पाकिस्तान कोट करता था। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने कराया, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही थी, पाकिस्तान ने कराया। अचानक आपने पलटकर हिंदू आतंकवाद कह दिया, पाकिस्तान कोट करने लगा। 26/11 मसूद अजहर ने कराया, आपकी सरकार ने कहा मसूद अजहर ने कराया, फिर आपके नेता कहने लगे आरएसएस ने कराया, पाकिस्तान कोट करने लगा। मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं? आपके जमाने में हिंदू टेरर की फर्जी थ्योरी को, अरे सत्ता में रहते हुए भी कवर फायर देते थे पाकिस्तान को, विपक्ष में रहते हुए कवर फायर देते हैं। और ट्रंप के बयान पे तो मैं कहना चाहता हूं अजय वर्मा जी, फिर ट्रंप का पूरा बयान मानिए ना। 8 मई को ट्रंप ने कहा था कि टिट फॉर टैट हो गया 7 मई के बाद। अब सुनिए, अब अपने टर्न पे बोलिए ना, अपने टर्न पे बोलिए। बीच में नहीं अजय जी, बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 लाइन का कमेंट लेना, सुनो प्लीज। अजय जी, बाकी लोग बीच में नहीं बोले थे, आवेश में मत आइए, फैक्ट पे आइए। अब ट्रंप का पूरा बयान सुनिए। 8 मई को ट्रंप ने कहा टिट फॉर टैट हो गया, रुक जाओ। टिट फॉर टैट का मतलब क्या है? उसने मान लिया कि पाकिस्तान ने घुस के किया था पहलगाम और हमने 7 तारीख को ठोक दिया था, ये टैट का मतलब हुआ, वो नहीं लेना है। और ट्रंप ने तो फिर न्यूक्लियर पॉइंट की बात भी कही। जैसे ही हम कहेंगे न्यूक्लियर वाली बात, कहेंगे नहीं, भारत सरकार ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा। तो मेरे भाई पहले यकीन कर लो कि एमईए की कॉन्फ्रेंस पे स्टेटमेंट पे भरोसा करना या ट्रंप पे। वहां पर चर्चा हो रही थी, वहां पर 2 पत्रकार जो है पाकिस्तान के, वो एस जयशंकर को भी कोट कर रहे थे कि उन्होंने कहा पहले बताया। उस पर आप ही के सवाल पर अजय जी जवाब ले रही हूँ, जल्दी से। पहले तो ये लोग भरोसा करें भारत की सरकार पर तो मान लेंगे कि विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। ये भारत की सरकार पर भरोसा है नहीं, इनको ट्रंप के उड़ते तीर पर भरोसा है, पाकिस्तानी मीडिया पर भरोसा है। हर बात को स्पष्ट कहा गया है और बता दिया गया है। अब हवा ही करे दिया का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा।